प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक नया नियम लागू किया गया। जहां साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो अपनी ई-केवाईसी अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, अगर आपके फिंगर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप घर बैठे अपना फेस स्कैन करके आप पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के लिए भी एक नया अपडेट आ चुका है। बहुत ही जल्द किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किसानों को कुछ अपडेट्स अपने पीएम किसान योजना के पोर्टल पर करवाने होंगे। जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो वो जल्दी से ई-केवाईसी करवा लें। साथ ही अगर आप पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपके बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए और डीबीटी अनेबल होना चाहिए, तभी आपके खाते में डीबीटी के द्वारा जो पीएम किसान योजना के 2,000 रुपए भेजे जाएंगे वो आपके खाते में पहुंचेंगे। जिन किसानों ने अपनी पीएम किसान योजना में ई-केवाईसी नहीं करवाई है वो अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना फिंगर स्कैन यानी कि अंगूठे का निशान लगाकर बायोमेट्रिक पर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर अपने स्मार्टफोन में पीएम किसान GOI ऐप डाउनलोड करके अपने चेहरे को स्कैन करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। पीएम किसान योजना में चेहरा दिखाकर ई-केवाईसी करवाते हैं तो 24 घंटे के अंदर उनकी ई-केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगी और इस तरह से मैसेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम है कि अगर आपका बैंक खाते में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है तो जुड़वा लें और साथ ही डीबीटी अनेबल करवा लें। साथ ही पीएम किसान योजना में अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो ई-केवाईसी करवा लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए उसी किसान को दिए जाएंगे जिस किसान के नाम से जमीन है, जिन्होंने अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है, आधार कार्ड सीडिंग करवा लिया है, डीबीटी अनेबल करवा लिया है, साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवा लिया। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आपका ई-केवाईसी हुआ या फिर नहीं हुआ, आपको अभी कितना नंबर किस्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार अभी आपको 14 नंबर किस्त दी जाएगी, लेकिन अगर आपने फॉर्म लेट भरा है तो आपको हो सकता है कि अलग नंबर की किस्त दी जाए। पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी महीने में भेजी जा सकती है और इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए भेज जाएंगे। साथियों, पीएम किसान योजना के पोर्टल को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको होम पेज पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, ई-केवाईसी का बटन मिलेगा। अगर आपने फॉर्म पहले से भर रखा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको 14 नंबर किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, यानी कि आपको पीएम किसान योजना के साल के 6,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त कितने किसानों को दी जाएगी। तो 13 नंबर किस्त के अनुसार हम बात करें तो 8 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 13 नंबर किस्त के 2-2 हजार रुपए भेजे गए थे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जाएं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आप कैसे पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमें मिलता है नाउ योर स्टेटस, इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें यहां पर भी मिलता है नाउ योर स्टेटस, यहां पर भी हम क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के 2,000 रुपए हमें इसी महीने में मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नए नियम लागू किए गए, यानी कि अगर किसी किसान का नाम सही नहीं है, अपने आधार कार्ड के अनुसार नाम सही करना चाहते हैं तो यहां से अपना नाम करेक्शन कर सकते हैं। यहां पर पीएम किसान योजना का नया ऐप आ गया, तो यहां पर भी मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है। साथ ही जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि पीएम किसान योजना को बंद करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहां पर ऑप्शन आ गया, वो भी सरेंडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जरूरी है कि हमारे खाते में 2,000 रुपए इस बार आएंगे या फिर नहीं आएंगे, हम कैसे पता करें, हमारा स्टेटस क्या है, हम कैसे चेक करें। तो यहां पर हमें नाउ योर स्टेटस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर अब आप अपना स्टेटस अपने मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर के द्वारा नहीं देख सकते हैं। यहां पर पीएम किसान योजना में नया नियम लागू कर दिया गया। अब आपको पीएम किसान योजना के स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी। अब रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे मिलेगा हम आपको अभी बता देते हैं।
अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है। यहां पर अगर आपके पीएम किसान योजना में जुड़े हुए मोबाइल नंबर एक्टिव है या फिर आपको मोबाइल नंबर याद है तो वो मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर आपके आधार नंबर लगाकर आप यहां पर कैप्चा कोड टाइप करके गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करके यहां पर आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। अगर आप आधार नंबर लगाते हैं तो आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। अगर आप मोबाइल नंबर लगाते हैं तो पीएम किसान योजना में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है, उसके बाद में मैसेज के द्वारा हमारे मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे। जैसे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाते हैं तो उसके बाद में फिर से हमें अपना स्टेटस पेज पर वापस आ जाना है। यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाना है, ये कैप्चा कोड दिए गए हैं ये हमें टाइप कर देना है, गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों हम गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा, किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर, किसान ने कब रजिस्ट्रेशन किया है वो डेट मिलेगी, किसान का नाम क्या है, किसान का फादर का क्या नाम है, एड्रेस मिलेगा और मोबाइल नंबर मिलेगा। अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करके उसके बाद में आधार नंबर टाइप करके आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर वेरीफाई करके आप यहां से डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी ई केवाईसी हो चुकी है तो पहले से अपडेट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में हमें मिलता है एलिजिबिलिटी स्टेटस, यहां पर लैंड सीडिंग में यस होना चाहिए, ई केवाईसी स्टेटस में यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस में यस होना चाहिए। इन तीनों ही ऑप्शन में ग्रीन राइट का निशान होना चाहिए और यस होना चाहिए। अगर क्रॉस लिखा हुआ है तो इसका मतलब पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त में नहीं दी जाएगी, यानी कि भूमि विवरण सत्यापन हो चुका है, ई केवाईसी हो चुकी है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है, डीबीटी अवेलेबल है। तो साथियों अगर आपका स्टेटस ऐसे आ रहा है एलिजिबिलिटी स्टेटस तो आपको 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए इसी महीने में मिल जाएंगे। साथ ही जिस किसान का लैंड सीडिंग में नो आ रखा है, क्रॉस आ रखा है, तो वो अपने तहसील कार्यालय में जाएं, वहां पर अपना संबंधित दस्तावेज जमा करवाएं और लैंड सीडिंग में यस करवाना है। अगर ई केवाईसी में नो आ रहा है तो आपको ई केवाईसी करवा लेना है। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है तो संबंधित बैंक में जाना है, वहां पर अपने आधार कार्ड की कॉपी जमा करवाना है और डीबीटी एनेबल करवाना है। उसके बाद में है लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट्स डिटेल, यानी कि 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों के लिए गुड न्यूज है। एफडीओ प्रोसेस में यस हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त बहुत ही जल्द किसानों के खाते में भेजी जाएगी, यानी कि इसी महीने में आपको 2000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 14 नंबर किस्त के मिलने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप इस किसान का स्टेटस चेक करेंगे तो यहां पर मिलता है RFD साइन बाय स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट, यानी कि इस किसान ने फॉर्म पीएम किसान योजना में लेट भरा है, इसको 11 नंबर किस्त मिलने वाली है। आपको कितना नंबर किस्त मिलने वाली है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त है वो राज्य सरकारों के द्वारा RFT हो चुकी है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल चुकी है और बहुत ही जल्द किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है RFD साइन बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका अप्रूवल मिल चुका है तो आपको पीएम किसान योजना की 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है, यानी कि RFT साइन हो चुका है, राज्य सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट लगा चुकी है कि इस किसान के खाते में 2000 रुपए भेज दिए जाएं। अब देरी है कि केंद्र सरकार आपके खाते में किस तारीख को 2000 रुपए भेजेंगे। अब आपको इसी महीने की अंतिम तारीख से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त के 2000 रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14 नंबर किस्त का स्टेटस क्या है, आपको कब तक 2000 रुपए मिल सकते हैं, साथ ही आपको 2000 रुपए इस बार मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे आप कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।